भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने रोका। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव डाडा जलालपुर में हुए विवाद के बाद जहां एक और हिंदू संगठन मुस्लिम परिवार के लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह हांडा पट्टी में मुस्लिम परिवार के घरों में की गई आगजनी का जायजा लेने पहुंचे तो भारी पुलिस बल ने उन्हें गांव में जाने से पहले ही रोक लिया और उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। इस पूरे मामले में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस उत्तराखंड सरकार की शह पर एक तरफा कार्यवाही कर रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवभारत समाचार रुड़की से आशा रावत की रिपोर्ट। आप निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने आगजनी की है, आपने ये कहते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को जेल भिजवा दिया कि उन्होंने पत्थरबाजी करी है, लेकिन जिन्होंने घरों में घुसकर जेवरात लूट लिया, पैसा लूट लिया और आगजनी की है, गाड़ियों में आग तक लगाई है, उन लोगों के खिलाफ कौन सा किस धारा में मुकदमा दर्ज किया है? अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और माननीय सांसद साहब का आज दौरा है, प्रशासन ने रिक्वेस्ट की कि आज सांसद साहब का दौरा है, हमें भी जवाब देना है, तो हमने भी कहा है कि आपका समर्थन करते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में, आप क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हैं, कि ऐसे लोगों पर भी मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने आगजनी की है। हम उन्होंने आश्वासित किया है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर भी मुकदमा होगा जिन्होंने इसमें आगजनी की है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज सांसद साहब का दौरा है, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लोकसभा के जो सांसद हैं, जो MP हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि MP साहब आग लगाने वालों से मिलने के लिए आ रहे हैं या फिर जिनके घरों में आगजनी हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी बहन बेटियों को सताया गया है, उस पीड़ितों से मिलने के लिए आ रहे हैं या आग लगाने वालों से मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर माननीय MP साहब जो हैं इस क्षेत्र में आग लगाने वालों से, बजरंग दल के लोगों से, आग लगाने वाले लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस प्रकार का माहौल जो है नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनका जो अभी चुनाव परिणाम आया है उसमें हरिद्वार जिले से कहीं ना कहीं भाजपा विफल हुई है, और भाजपा विफल हुई तो कहीं ना कहीं वो अपनी कूट रणनीति के तहत यहाँ हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, और ये हिंदू मुस्लिम हम होने नहीं देंगे। 3 दिन पहले आपके SSP साहब से मुलाकात हुई, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि कप्तान साहब ने 3 दिन पहले हमें आश्वासित किया था कि जांच के आधार पर हम इसमें मुकदमे करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी जांच इसमें चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशासन भी पूरी तरह से सरकार के दबाव में काम कर रहा है, और ये पूरी तरह से इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है, पूरी तरह से सरकार का रोल है। पूरी तरह से यहाँ सरकार में बैठे MP MLO का रोल है। वो चाहते हैं कि इस प्रदेश, इस जिले का माहौल ख़राब हो, वो चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पनपे। ये सरासर गलत है। तो प्रशासन भी मजबूर हो जाता है जहाँ सरकार का सीधा रोल हो जाता है। तो यहाँ सरकार का सीधा रोल है, तो सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो आपकी तुच्छ मानसिकता है, जो आपकी तुच्छ राजनीति है, गंदी राजनीति है, उस राजनीति से हट के आप इंसानियत के बारे में सोचें, और जिस प्रकार से यहाँ लोगों के घर जले हैं उन्हें जो उचित मुआवजा है उस मुआवजे को भी उपलब्ध कराएं। अभी पीड़ित परिवारों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, पीड़ित परिवार की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन पूरी तरह से सरकार के दबाव में काम कर रहा है। नहीं तो अब तक जिन लोगों ने आगजनी की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना था, जेल जाने थे, लेकिन अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उल्टा यहाँ RSS, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल के लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और मेरे पास